नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अपनी वाणी से देश और दुनिया के लाखों करोड़ों भक्तों के मन में स्थान बनाने वाले सीहोर के प्रसिद्ध पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि कैसे यह सफ़र शुरू हुआ और कैसे लगातार यह जारी है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे इस कथा की शुरुआत हुई थी? शिव महापुराण आपने शुरू किया है, कैसे अब तक का पूरी यात्रा रही है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की? न्यूज़ चैनल के सभी श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये 1999 में पहली शिव महापुराण कथा के अंतर्गत श्रीमद् भागवत से इसकी शुरुआत करी है। मेरी आराध्यता वैसे गोवर्धन नाथ जी में रही है, श्रीनाथ जी में, और उन्हीं के उपासक रहे हैं। पर जब गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते थे तो वहाँ चकलेश्वर महादेव पड़ते हैं बीच मार्ग में। उनसे जो लगन लगी बाबा से, तो ऐसा लगता है कि स्वयं देवाधिदेव महादेव ने हाथ पकड़कर इस ओर खींच लिया, और ये निरंतर चलते 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 आज इतना वर्ष हो गया। कृष्ण से महादेव तक का आपने यात्रा तय की है। दो संप्रदाय चलते हैं, एक शैव एक वैष्णव। आप शिव के उपासक, कुछ लोग विष्णु के उपासक हैं। क्या अंतर पाते हैं दोनों में? भक्ति में क्या अंतर होता है? वैसे देखा जाए वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत भी मेरे राम जी महाराज ने भी भगवान शंकर की आराधना करी है। अयोध्या से लेकर लंका के बीच में जितने भी जहाँ मेरे बाबा भगवान श्री राम जी महाराज रुके हैं, रामपथ गमन में जैसे अभी बना है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी क्षेत्रों से जहाँ से रामपथ गमन गया है, वहाँ हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ रामपथ गमन बना है वहाँ वहाँ शिव मंदिर का स्थापना है। देवाधिदेव महादेव की स्थापना पूजन मेरे राम जी जहाँ चलते थे वहाँ रोज प्रतिदिन एक शिवलिंग की स्थापना कर कर पूजन करते थे। तो मेरे राम जी महाराज भी भगवान शंकर की आराधना करें। भगवान कृष्ण के यहाँ जब 16,108 रानियाँ हो गईं और संतान का जब सुख नहीं था, तब उन्होंने भी अपने गुरु की आज्ञा लेकर शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। तो उनके यहाँ भी संतानें प्राप्त हुई। एक एक रानी से 11-11 संतानों की उत्पत्ति हुई। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये जानता हूं कि आप राम और कृष्ण की आराधना कर रहे हैं या कहीं ना कहीं भगवान की आराधना में आप डूबे हैं, तो राम कृष्ण स्वयं आपको शंकर जी से मिलवा देते हैं, और शंकर की आराधना कर रहे हो तो वो राम और कृष्ण से मिलवा ही देते हैं। ऐसा मेरा मानना है। लंबे समय से आप कथा से जुड़े हैं, पुराण से जुड़े हैं। देश में चलन इसका बढ़ता जाता है। क्या लगता है आपको, किसी एक नए तरह की एक वेव जो है वो चल रही है? जागरण, जो धार्मिक जागरण की हम अगर बात करें, उस तरह का कोई जागरण देश में चल रहा है? हाँ, ये तो सही है कि कोरोना होने के बाद में, कोरोना में जो लोगों की प्राण गए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, परिवार हिल सा गया। आप हो चाहे हम हो या पूरे लोग संसार के, उन्होंने उन मौतों को देखा है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में और मस्तिष्क में ये चीज़ बैठी है कि ईश्वर भी कोई तत्व है और भगवान को हमको रिझाना चाहिए या ईश्वर की ओर हमको जाना चाहिए। कोरोना के पहले का जो समय रहा था, एक अलमस्ती का समय था लोगों का, कि वो किसी को पूछ ही नहीं रहे थे। ईश्वर की ओर तो जाना ही सोच लिया था, कहाँ जा रहे हो, ढोंग में पड़े हो या प्रपंच में पड़े हो, तो लोग नहीं जाते थे। पर कोरोना के बाद में जब लोगों ने देखा अपने आस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपनी मल्टी में, कि मौत कैसे हो रही है, तो उसको संभालने का जो मौका मिला वो भगवान की भक्ति से मिला। क्योंकि सब घर के अंदर थे, कोई बाहर तो जा ही नहीं सकता था। तो घर में रहकर कर क्या सकते हो? भगवान का नाम ही ले सकते हो, स्मरण ही कर सकते हो। तो भगवत नाम के महत्व को लोगों ने जाना। उस महत्व को जानकर फिर लोग जो है अग्रण्य आए, और आज की स्थिति में ये है कि नवयुवक बेटे हों, बेटियां हों, या सभी लोगों के बीच में ये एक आनंद की लहर आ गई। भगवत भक्ति की, शिव भक्ति की, राम भक्ति की, कृष्ण भक्ति की एक लहर वहां जागृत हुई है। एक कथावाचक के तौर पर जब भी आप कथा करते हैं, देश में दुनिया में लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रशंसक है, लाखों लोगों की भीड़ जुटती है, आपको सुनते हैं, आपकी वाणी का जो माधुर्य है उसमें बहुत मोहित हो जाते हैं। कैसे ये विचार जो आते हैं, किस तरीके से आप उन विचारों को रखते हैं लोगों के सामने? पहले तो जितने श्रोता भाई बहन आते हैं, हमने तो ये जाना है शिव महापुराण के माध्यम से, जैसे एक माता पिता होते हैं और बच्चे की दशा जान जाते हैं। जब बालक छोटा सा रहता है, किसी को नहीं मालूम कि बच्चा क्यों रो रहा है, पर माँ जान जाती है या तो इसके पेट में तकलीफ है या इसको कुछ तकलीफ जरूर है। माँ उसको गोदी में ले लेती है। माँ की
मनोदशा बेटे से रहती है और बेटे की मनोदशा माँ से रहती है। पिता की मनोदशा पुत्र से रहती है, पुत्र की मनोदशा पिता से रहती है। उसी तरह एक व्यास वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठता है या कोई गुरु अपने प्रवचन के लिए बैठता है तो उसकी जो मनोदशा, जितनी जनता आती है, जितने भक्त आते हैं और भक्तों की मनोदशा उस गुरु से होती है। तो भक्त क्या चाहते हैं, भक्तों का भाव क्या कह रहा है, भक्तों का हृदय क्या कह रहा है, ये गुरु की वाणी में स्वयं परमात्मा देकर बुलवा देता है। कैसे कई ऐसे क्षण आए होंगे कथा के दौरान, कई भक्त आपके पास आते हैं, कुछ ऐसे किस्से आपके पास होंगे एकदम मन बहुत द्रवित हो गया हो, ऐसे कुछ किस्से आपके पास? जी होता है कभी कभी। जैसे कोरोना महामारी के बाद में ही एक बेटी का जीवन, उसका मैंने पहले भी एक बार चर्चा में रखा, शायद जनमानस को वो नहीं मालूम होगा। एक बेटी जिसके पिता भी चले गए, जिसकी माता भी चली गई, जिसका भाई भी चले गया कोरोना महामारी में, वो अकेली पड़ गई। अकेली पड़ने के बाद कथा में आई और बैठकर खूब रोई है। मतलब उसकी आंखों से निरंतर कथा में अश्रु ही बहते रहे। पूछा गया आखिर कथा में कहीं रोने का प्रसंग, तो मेरे गुरुजी ने कहीं नहीं बोला कि आप रोने का प्रसंग कथा में ज़्यादा बाँचें। हमारे गुरु कहते थे जितना बन सके लोगों को मुस्कुराना सिखाएं, क्योंकि माता कौशल्या जी के गर्भ से भी राम जी हुए तो माता ने उनको रुलाया कि संसार सागर रुलाने का है, पर उसमें मुस्कुराने के क्षण हमको ढूंढना है। तो कुछ जो भक्त थे उन्होंने पूछा आपके रोने का कारण क्या है, तो कहा मेरे पिता चले गए, मेरी माँ चली गई, मेरा भाई चले गया। तो दुख इस बात का है कि भगवान की मैं इतनी भक्ति करती हूं तो कारण क्या बना ऐसा। पर हमारा जो शास्त्र कहता है वो कहीं ना कहीं अपने पूर्व के कर्मों के कारण जीव को भोगना रहता है और उसका कष्ट भोगता है। फिर उस बेटी का कहना था, पर जब से मैं शिव महापुराण की कथा या भगवान के भजन में या शिव मंदिर जाना चालू करी हूं, अब मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा का ही सब कुछ रचा हुआ है और परमात्मा का ही खेल है। कई बार ऐसे क्षण आते हैं मनुष्य के जीवन में कि बेहद नकारात्मकता उसके चारों तरफ से घेर लेती है। मौजूदा हालात, परिस्थितियां आप देख रहे हैं कि नकारात्मकता चारों तरफ से घिरी है। कैसे इससे पार पाया जा सकता है? आज का समय हर तरह से व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन में रह रहा है। थोड़ा ना थोड़ा उसको ऊपर प्रेशर है। विद्या अध्ययन करने स्कूल जा रहा है तो भी प्रेशर में बच्चा है, कॉलेज पढ़ रहा है तो भी प्रेशर में है, कमाने जा रहा है तो भी प्रेशर में है, घर में रह रहा है तो भी प्रेशर में, और कहीं अगर अन्य जगह भी जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर है। पहले तो ये सीखे वो अपने आप में कि हम उस प्रेशर से हटे कैसे, अपने आप को खुश कैसे रखें। अगर हमें पढ़ाई करना है, जायज़ है, पढ़ना ही तो पड़ेगा ना, कर्म तो करना पड़ेगा, उस कर्म को खुश होकर कैसे करा जाए। तो मूल हमारे शिव पद्धति, हमारे शंकर का जो गुणगान कहता है, हमारी शिव अर्चना जो कहती है, वो हमको ये बताती है कि मेरे भोले बाबा के गले में विष होने के बाद, गले में सांप पड़े होने के बाद में, इतना बर्फीला क्षेत्र होने के बाद में भी अलमस्त होकर वो अपनी साधना में लगे। कर्म तो करना है, पर कर्म के साथ में आप जब अपने हृदय से ही आप प्रसन्न रहेंगे तो उसमें एक आनंद की अनुभूति अपने आप होने लगेगी। आज पूरा विश्व जो है जा रहा है अग्रण्यता की ओर बढ़ रहा है, पर उसको प्रसन्न रहकर अग्रण्य बढ़ना है। ऐसा नहीं कि अपन मन को क्षुब्ध कर मन को छोटा कर अपन बैठे रहें, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि आनंद, जीवन का आनंद लेने के लिए आपने भगवान शिव का जैसे उदाहरण हम देते हैं कि भगवान शिव ने गरल ले लिया, उसको कंठ में रखा, लेकिन नीचे नहीं उतारा। तो जीवन में जितने तरह के विष, जितने दुख है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ये कहना चाह रहे हैं, लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जीवन का सारा विष है वो आपको पीना ही है, किंतु उसको कंठ में रखिए और बाकी पूरा जीवन है वो आनंद से गुजारिए। यही मेरा कहना कि अपनी मस्ती में जियो ना, छोटा सा जीवन है। आज किसको मालूम है किसके प्राण कब चले जाएं, पर उस अपने को मृत्यु का तारीख नहीं मालूम, मृत्यु की समय नहीं मालूम। हम हमारे प्रवचन में हमेशा कहते रहे हैं कि परमात्मा से कहते रहा करो कि आने की सूचना तू 9 महीने पहले दे देता है। माँ को मालूम पड़ जाता है कि कोई आने वाला है, गर्भ में बच्चा है। जब आने की सूचना तू 9 महीने पहले दे देता है तो जाने की सूचना तो 9 मिनट पहले दे दे, पर 9 मिनट पहले भी यह नहीं मालूम पड़ पाता कि उसके प्राण चले जाएंगे। तो अपने हर क्षण को, हर पल को शिव भक्ति के अनुसार, राम भक्ति के अनुसार, कृष्ण भक्ति के अनुसार अपनी अलमस्तता में जियो, परिवार में रहकर खुश होकर जियो। कई बार कथा के दौरान हम देखते हैं कि कुछ अद्भुत घटनाएं होती है, कभी सर्प निकल आता है, अभी हाल ही में शिव जी की आकृति बनी थी। कैसे आप देखते हैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि भक्त तो भक्ति में लीन होता है। जी मूल चीज़ ये रहता है भक्ति की दृष्टि। जैसे कहते हैं जो चित्रकार चित्र बनाता है, जिसका चित्र बना रहा है उसको दिल में उतार लेता है पहले, फिर चित्र बनाता है।
उसी तरह जितने भी भक्त वहाँ कथा श्रवण करने आते हैं, अगर उनको सर्प का भी दर्शन हो रहा है तो उनको यही भाव का दर्शन होता है कि इसमें शिव है। एक साधारण से टेंट में, जैसे बैतुल में एक पानी की बूंद से शिवलिंग पूर्ण बन गया, उसमें जो उन्होंने भाव देखा, अर्थात उनके हृदय में शिव समाया हुआ। शिव अगर हृदय में है तो चित्रकारिता में अपने आप शंकर नजर आने लगता है। कहते हैं ना कि जिसके भीतर अच्छाई है उसको सब अच्छे नजर आते हैं, और जिसके भीतर बुराई है उसको सब बुरे नजर आते हैं। जैसे दुर्योधन और अर्जुन का चरित्र है, या युधिष्ठिर का चरित्र है। दुर्योधन को कहा कि कोई एक अच्छा ढूंढ कर लेकर आओ, युधिष्ठिर को कहा गया भगवान कृष्ण ने कि एक बुरा ढूंढ कर लेकर आओ। उनको बुरा नहीं मिलता, इनको अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि दृष्टि के अंदर उभरा था। इनको जितने भी भक्त कथा सुनने के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं उनको शिव का साक्षीकरण हो जाता है। जब दिल लेकर आते हैं, हृदय लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं शिव का साक्षीकरण उनको लगता है कि सर्प दिख गया तो उसमें शिव का तत्व दिख गया, एक बूंद से अगर शिवालय बन गया तो उसमें शिव का तत्व दिख गया। ये हमारे भीतर की शुद्धता का भाव नजर आता है। रुद्राक्ष की बात करते हैं, सनातन धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, और रुद्राक्ष का महात्म्य आपने लोगों तक, भक्तों तक पहुंचाया है। हमने देखा कि लाखों लोग लाइन लगाकर उस रुद्राक्ष को लेने के लिए खड़े होते हैं। क्या महत्व रुद्राक्ष का है? भगवान शंकर का ही एक स्वरूप रुद्राक्ष है। उसको चाहे आप औषधि में प्रयोग में ले लें कि उसको आप पानी में डालकर शिव को चढ़ाकर उसका आचमन करें, चाहे तो आप उसको पहनकर अपने गले में अपने शरीर के आनंद के लिए उसको धारण करें। कई विघ्न संतोषी लोग होते हैं, उन उपायों को अंधविश्वास बताते हैं या टोटके के तौर पर करार देते हैं। टोटका वो होता है जिसमें भगवान सम्मिलित नहीं होते। आप किसी को बुरा करने के लिए या किसी के लिए नष्ट करने के लिए वो टोटका होता है। उपाय का महत्व ये होता है, ये किसी पुराण में, शास्त्र में भगवान की सेवा के विधान से लिया गया। कहीं पर भी आपको ये नहीं मिला हुआ कि ये नींबू काटना है या नारियल बांधना है। उसमें एक ही चीज मिली होगी कि शिव जी को ये चीज चढ़ाइए, शंकर भगवान से प्राप्त करिए। उसमें यह भी नहीं कहा गया कि किसी दरवाजे पर जाकर कर देना। आपको शिव के द्वार जाना है, शंकर की चौखट पर जाना है। जब हम भगवान की चौखट तक जाते हैं तो निश्चित है हमारा कार्य सफल होगा ही होगा। हाल ही में आपने एक बयान दिया था कि हर परिवार का एक व्यक्ति आरएसएस में या बजरंग दल में जाना चाहिए। क्या सोच इसके पीछे की है? मूल चीज मैंने पहले भी कही है बैतुल में कि बजरंग दल और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, किसी पार्टी से नहीं है कि आप इनको कभी इनने चुनाव लड़ा हो और इन्होंने कहा हो कि हम आरएसएस से जुड़े हैं, आपको हमको ये वोट देना ही पड़ेगा, हम बजरंग दल से जुड़े हैं, आपको ये वोट देना ही पड़ेगा। अगर ये कभी चुनाव लड़े हों तो हम उसके लिए कभी अपनी व्यासपीठ से, राजनीतिक व्यासपीठ नहीं है, हम जितना एक पार्टी को अगर कथा देते हैं दूसरी पार्टी को भी देते हैं, साधारणता को भी देते हैं तो असेट को भी देते हैं। हमारे साथ में ऐसा है। हमने केवल उस भाव से कहा कि समय की गणना के अनुसार, समय की अवधि के अनुसार आज जो बच्चे, नवयुवक बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, उन गलत मार्ग पर ना जाते हुए कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म के लोगों से जुड़कर अग्रणता सनातन धर्म की बढ़ाते रहें। आपने बात की, इसके पहले इंदौर का एक बयान आपका चर्चित हुआ था। लव जिहाद को लेकर भी कई तरह के बयान चलते हैं, राजनीति बहुत ज्यादा होती है, लेकिन क्या है लव जिहाद आपकी नजर में क्या है? मतलब कोई ऐसी चीज है जिसपे इतना सारा बवाल होने की आवश्यकता है, या लगता है आपको कि इसमें कुछ गलत होता है? कैसे होता है ये? मेरा, जैसे हम लोगों के सामने कुछ पत्र आते हैं, कुछ फोटोस आते हैं, कुछ सूचनाएं आती हैं कि बेटी का एक कोई अन्य धर्म का व्यक्ति हमारे सनातन धर्म की बेटी को साथ में घुमाता है, फिराता है, खिलाता है। धीरे धीरे उस बेटी की दृष्टि में वो व्यक्ति के प्रति भाव जागृत हो जाता है। उसमें गलती अपनी भी है। हमारे माता पिता उस पर ध्यान क्यों नहीं दे पाते? माना बेटी छोटी है, उसको ध्यान में नहीं है, बेटियों का जीवन है, वो अपने स्मरण में नहीं रह पाता कि कौन अच्छा कौन बुरा है। पर जब माता पिता बड़े हुए हैं तो वो तो स्मरण कर सकते हैं कि क्या गलत और क्या सही है अपने लिए। हरिद्वार में अटैची में टुकड़े मिलते हैं, दिल्ली में टुकड़े मिलते हैं, या कहीं किसी ना किसी रूप में परेशान मिलते हैं। आखिर क्यों इस चीज़ के लिए? अगर आपने उससे स्नेह करा है या आपने सब कुछ ठीक रहा है तो फिर टुकड़े किस लिए है? अगर कुछ शब्द ज़्यादा बड़े भी हो गए हैं तो फिर टुकड़े किसके लिए, किस लिए? मतलब कहीं ना कहीं आपके भीतर या तो उस बेटी के प्रति या सनातन धर्म के प्रति भेदभाव है, उसके कारण ये टुकड़े हुए, नहीं तो होना ही नहीं थे। टुकड़े किस लिए? फिर या तो कोई तुम्हारे भीतर इतना वो छुपा हुआ है कि तुम उसके टुकड़े करके ये दिखाना चाहते हो कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम में वो बल है, तो ये श्रेष्ठता नहीं है।